अगर किसी खिलाड़ी का डाउनफॉल उसकी खराब परफॉर्मेंस या इंजरी के कारण आता है तो वहां से कमबैक करना उतना मुश्किल नहीं होता है। I think the World Cup just gone by and you've had a great performance. We've also had before the World Cup IPL where you've done exceedingly well. First thing first, the big headline of course is Shreyas Iyer is the new captain. जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में 3 स्टोरीज कवर की हैं, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, भुवनेश्वर कुमार की, जहां पे एक ने आरसीबी को 18 साल के बाद आईपीएल ट्रॉफी जिताया, एक खिलाड़ी जो बहुत सारे इंजरीज के कारण बहुत सारी टीम से रिलीज कर दिए गए, अच्छे कैप्टेंसी के बावजूद आज वो इंडियन T20I का कैप्टन बन चुका है, और एक खिलाड़ी जिसकी इंडियन टीम में वापसी नहीं हो पा रही लेकिन वो आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि वो बहुत सारे रिस्पेक्ट गेन करता है। आज भी उसके पास एक स्टेज है जहां पे वो परफॉर्म कर सकता है। इन तीनों में कॉमन क्या था? इन तीनों का ही डाउनफॉल आया अपने अपने समय में, लेकिन वो खराब परफॉर्मेंस या इंजरीज के कारण आया था, और उनकी वापसी भी परफॉर्मेंस के कारण ही होती है। तुम मेहनत करो, परफॉर्म करो एंड इंडियन फैंस तुम्हें वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर एक ऐसा डाउनफॉल भी होता है जहां से कमबैक करना इतना आसान भी नहीं होता है, और वो है जब पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। सालों लगते हैं रेस्पेक्ट, रेपुटेशन और प्यार कमाने में, लेकिन वो बस एक दिन, एक डिसीजन और एक इंसिडेंट ही काफी होता है तुम्हारे उस सालों की लेगेसी को खो देने के लिए। इंडिया में फेम कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस फेम को, उस लेगेसी को सालों तक बरकरार रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि परफॉर्मेंस से तुम अपनी वैल्यू को प्रूव कर सकते हो, लेकिन अगर पब्लिक सेंटिमेंट्स, पब्लिक इमोशंस हर्ट हो जाए तो उसको वापस से जोड़ पाना लगभग असंभव होता है। लोगों का प्यार, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोबारा गेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं बहुत मेहनत के बाद, बहुत सालों के बाद, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो एक गलती उनकी पूरी की पूरी वो एक कहानी बन के रह जाती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 इंडियन प्लेयर्स की जिन्होंने सालों से कमाई हुई रेप्यूटेशन, रिस्पेक्ट और पब्लिक का प्यार सिर्फ एक सेकंड में और एक इंसिडेंट में खो दिया। और हाँ, लास्ट तक जरूर रुकना, क्योंकि इस लिस्ट में ऐसे भी नाम है जो तुम्हें जेन्युइनली शॉक कर देंगे। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो तुम सोचोगे कि यार मैंने तो इस लिस्ट में कभी ऐसे नाम एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, और एक नाम तो ऐसा है जिसके बारे में मुझे खुद रिसर्च करने में बहुत ज्यादा बुरा लगा। इस वीडियो में हर प्लेयर के साथ होगा एक डैमेज कंट्रोल मीटर, जहां पे हम 0 से 10 तक उसे रेट करेंगे। 0 मतलब कि एक गलती के बाद वो प्लेयर कमबैक बिल्कुल ही नहीं कर पाया, और 10 मतलब कि उसने सक्सेसफुली पब्लिक का ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और प्यार दोबारा अर्न कर लिया एंड एक बार फिर वो कमबैक कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, ये स्कोर्स लिटरली तुम्हें शॉक कर देने वाले हैं। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड चलते हैं हम अपने 10th प्लेयर की तरफ। श्रीशांत। 2007 का वो T20I वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लास्ट बॉल का मोमेंट था, मिसबाहुल हक एक स्कूप शॉट खेलते हैं एंड श्रीशांत ने कैच पकड़ लिया। इंडिया उसके बाद मैच जीत जाती है और श्रीशांत एक नेशनल हीरो बन जाते हैं सिर्फ 25 साल की उम्र में। सिर्फ वही मैच नहीं था, 2011 वर्ल्ड कप, वो एक एज अ फास्ट बॉलर भी इंडियन टीम में थे और बहुत ही अच्छी पेस, रॉ टैलेंट और एनर्जी लाते थे वो फील्ड पे। फिर आता है आईपीएल 2013 और एक टॉवल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में श्रीशांत इंटेंशनली रन्स लीक कर रहा था, और वहां पे उनके वेस्ट पे जो टॉवल था वो बुकीज को सिग्नल देने के लिए था। उसके बाद उन्हें बीसीसीआई ने लाइफ टाइम बैन कर दिया और वो तिहाड़ जेल में चले गए, और उसके बाद वर्ल्ड कप विनिंग हीरो एक क्रिमिनल बन गया। 2020 में बैन हटा, उन्होंने केरला टीम के लिए भी खेला, बिग बॉस में भी गए, कमबैक की पूरी कोशिश की, पर जो एक बार वो उन्होंने ट्रस्ट तोड़ दिया वो दोबारा जोड़ नहीं पाए। और सबसे दुखी करने वाला बात यहाँ पे ये है कि श्रीशांत जेन्युइनली टैलेंटेड प्लेयर था। जब तुम खुद अगर अपनी क्रेडिबिलिटी बेच दो तो तुम्हारी टैलेंट की बात नहीं होती। डैमेज कंट्रोल मीटर में हम श्रीशांत को देंगे 3 आउट ऑफ 10, क्योंकि बैन हटा, लाइफ चल रही है, पर लेगेसी परमानेंटली डैमेज हो चुकी है। मोहम्मद अजहरुद्दीन। सौरव गांगुली से पहले इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक एलिगेंट बैट्समैन भी और एक रियल लीडर भी थे वो। फिर साउथ अफ्रीकन कैप्टन हांसी क्रॉन्जे ने कन्फेशन दे दिया कि अजहर ने उन्हें एक बुकी मुकेश गुप्ता से मिलवाया था। जो हुआ उसके बाद वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुआ। एक कैप्टन के पोस्टर सड़कों पे जलाए जाते हैं, फैंस का क्रिकेट पर से भरोसा उठ गया था, और पहली बार लोगों को ये बात फील हुई कि जो वो गेम देख रहे हैं, जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो एक्चुअली में रियल है ही नहीं। एंड 2000 में उन्हें लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। 2012 में उनका बैन हट जाता है, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, कमेंट्री भी करने लगते हैं, वापस पॉलिटिशियन बन जाते हैं, एंड स्लोली सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। पर दुनिया में वो अब एक लेजेंडरी कैप्टन नहीं है, वो एक मैच फिक्सर ही है जो बाद में क्लियर हुआ, एंड अब यही उनकी एक पहचान है, और वो पहचान अब कभी पूरी तरह जाएगी नहीं। तो डैमेज कंट्रोल मीटर में हम अजहरुद्दीन को देते हैं 5 आउट ऑफ 10। इंस्टीट्यूशनल कमबैक तो हो गया, इमोशनल रिडेम्पशन अभी भी इनकम्प्लीट है उनका। बात करते हैं हरभजन सिंह के बारे में, जिनके पास 4 आईपीएल टाइटल्स है। वो इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ स्पिनर्स में से भी एक है। 2008 आईपीएल का फर्स्ट सीजन, पंजाब वर्सेस मुंबई, मैच खत्म होने के बाद जब प्लेयर्स एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे थे, तब हरभजन सिंह ने श्रीशांत के ऊपर थप्पड़
चला दिया हजारों फैंस के सामने, और वो भी ऑन कैमरा। श्रीशांत अपने एग्रेसिव सेलिब्रेशंस के लिए जाना जाता था, शायद उस चीज के कारण हरभजन सिंह ट्रिगर हो गए, पर जो भी रीजन हो, उस एक मूवमेंट ने हरभजन सिंह की पूरी लेगेसी डिफाइन कर दी। उसके बाद 11 मैचेस का बैन, कंट्रोवर्सी जो ट्विटर पे आज तक ट्रेंड करती है, और एक क्रिकेटर जिसकी बाकी सारी अचीवमेंट्स उस एक थप्पड़ के शैडो में आज दब गई है। हरभजन रिटायर हुए, कमेंटेटर बने, रेस्पेक्टेड हैं आज वो, पर दुनिया में पहली चीज जो उनके नाम के साथ आज भी लोग एसोसिएट करते हैं वो वही 2008 मुंबई वर्सेस पंजाब का एक वो थप्पड़ ही है। तो डैमेज कंट्रोल मीटर में हम हरभजन सिंह को देंगे 6 आउट ऑफ 10। कैरियर उनका आगे भी चला, पर लेगेसी परमानेंट लिंक हो गई उस एक मोमेंट से। सुशील कुमार, 2 ओलंपिक मेडल्स, बीजिंग 2008 में ब्रॉन्ज, लंदन 2012 में सिल्वर। इंडिया को रेसलिंग में इंटरनेशनल रिस्पेक्ट दिलाया जिसने, वो कहीं ना कहीं आज भी स्ट्रगल कर रहा है। 4 मई 2021 उन पे आरोप लगा कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण जूनियर रेसलर सागर धंकर का उन्होंने मर्डर कर दिया। 18 दिन वो पुलिस से भागते रहे, लेकिन बाद में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, और फिर वो खुलासा हुआ जिसने सबको शॉक कर दिया। उनके यूपी, दिल्ली, हरियाणा के अंडरग्राउंड माफिया से कनेक्शंस थे। वो 5 साल से कस्टडी में है, कोर्ट बार बार बेल रिजेक्ट कर देती है। उन्हें चीयर करने वाले लाखों फैंस अब उनसे ऊपर उठ चुके और आगे बढ़ चुके हैं। इस लिस्ट में कुछ नेम्स है जिससे तुम्हें सिंपैथी होगी, लेकिन सुशील कुमार का नाम उनमें से एक नहीं है। डैमेज कंट्रोल मीटर में ऑब्वियसली सुशील कुमार को हम देंगे 0 आउट ऑफ 10। उन पर मर्डर चार्जेस है, केस पेंडिंग है, एंड कोई उनके लिए रास्ता अब नहीं दिख रहा है। विनेश फोगाट, पेरिस ओलंपिक्स 2024 रेसलिंग फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली इंडियन फीमेल रेसलर। पूरा देश वेट कर रहा था कि कल गोल्ड आएगा। फिर कंपटीशन के दिन वेइंग होता है, एंड विनेश लिमिट से 100 ग्राम ज्यादा वे करती है। 100 ग्राम एक एप्पल का वेट होता है वो, और उसी 100 ग्राम के कारण वो फाइनल से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इंडिया का दिल टूट जाता है। CAS में अपील भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं। सिल्वर मेडल भी मांगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। अब तुम बोलोगे कि ये एक ट्रेजेडी है, यहाँ पे विनेश की गलती नहीं है, और एक बार को तुम सही भी हो, पर वेट मैनेजमेंट एक प्लेयर की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और तब जब मैच फाइनल हो, गोल्ड मेडल के लिए मैच हो। उसके बाद पॉलिटिक्स में गई, हरियाणा से MP भी बनी, लाइफ आगे बढ़ गई, पर जो पेरिस में वो गोल्ड मेडल होता वो हो नहीं सका। तो डैमेज कंट्रोल मीटर में हम विनेश फोगाट को देंगे 6 आउट ऑफ 10। जिंदगी आगे बढ़ गई, पर खेल का क्लोजर नहीं मिला अभी तक। युवराज सिंह, इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जिताने वाला प्लेयर, 2011 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ओवर में 6 सिक्सेस लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, एंड वो प्लेयर जो कैंसर से भी लड़के वापस आ गया था। अगर इंडियन क्रिकेट के सबसे लव्ड प्लेयर्स की लिस्ट बनाओ तो युवराज सिंह उसमें टॉप 3 में आएंगे। 6 अप्रैल 2014 इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20I फाइनल्स। युवराज सिंह ने उस फाइनल मैच में 21 बॉल्स में सिर्फ 11 रन बनाए थे, और इंडिया वो फाइनल मैच बुरी तरह हार जाता है। एंड उसके बाद फिर जो युवराज सिंह के साथ हुआ वो जेन्युइनली बहुत बुरा हुआ। यूवी ने खुद बताया, जब वो बांग्लादेश एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो जो ऑफिशियल्स उनके दोस्त बन गए थे उन्होंने लिटरली बोला, हट, तुमसे बात नहीं करनी, नाक कटवा दी तुमने हिंदुस्तान की, और वो एक नेशनल विलन बन गए ओवरनाइट। पर यूवी ने वो किया जो बहुत कम प्लेयर्स कर पाते हैं, परफॉर्मेंस से जवाब दिया, डोमेस्टिक सर्किट में गए और कमबैक किया। तो हम इन्हें डैमेज कंट्रोल मीटर पे युवराज सिंह को 8 आउट ऑफ 10 देंगे। परफॉर्मेंस से इन्होंने रिडेम्पशन कंप्लीट किया, और इस पूरी लिस्ट में इनका बेस्ट डैमेज कंट्रोल है। चेतन शर्मा, 1986 का वो एशिया कप, लास्ट बॉल पर जावेद मियांदाद को 6 मारने का मौका मिला और चेतन शर्मा ने फुल टॉस डाली। वो 6 इंडिया की सबसे पेनफुल हारों में से एक बन गई। सालों बाद 2013 तक इंडिया ने माफ कर दिया था, वो चीफ सिलेक्टर बनाए गए थे। फिर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, चेतन शर्मा ने सीक्रेटली, या जो उन्हें लगा सीक्रेट था, बताया कि विराट कोहली को कैप्टेंसी से कैसे हटाया गया। बोर्ड वर्सेस प्लेयर की फाइट में सिलेक्टर्स ने बोर्ड का साथ दिया जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। फरवरी 2023 में रिजाइन करना पड़ा, चीफ सिलेक्टर करियर खत्म हो गया। मियांदाद वाली गलती तो माफ हो गई थी क्योंकि वो तुम्हारा परफॉर्मेंस रिलेटेड डाउनफॉल था, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने विराट कोहली के बारे में ऐसा कुछ कह दिया कि पब्लिक सेंटिमेंट्स, पब्लिक इमोशंस हर्ट हो गई, और इस स्टिंग ने एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिबिलिटी परमानेंट खत्म कर दी। तो डैमेज कंट्रोल मीटर पे हम चेतन शर्मा को देंगे 1 आउट ऑफ 10। 2 अलग करियर्स, 2 अलग कोलैप्सेस। सौरव गांगुली, वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्टन्स में से एक थे। उन्होंने इंडियन क्रिकेट को तब उठाया जो बहुत सारे मैच फिक्सिंग के बाद इंडिया डूब रहा था। फिर आता है 2021, विराट कोहली को व्हाइट बॉल कैप्टेंसी से हटाया गया। BCCI चेयरमैन गांगुली ने कहा कि विराट को इन्फॉर्म किया गया था। विराट ने कहा ये सरासर झूठ है। तो या तो गांगुली झूठ बोल रहे थे या विराट, और फैंस को दोनों में से किसी एक को चूज करना था, और फैंस ने विराट को चूज किया। चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन ने बाद में कंफर्म किया कि बोर्ड ने कैप्टन के अगेंस्ट काम किया था। गांगुली का BCCI टेन्योर उसके बाद खत्म हो गया। एज अ प्लेयर वो लेजेंड हमेशा रहेंगे, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर दैट वन फाइट विल ऑलवेज डिफाइन देयर टेन्योर। डैमेज कंट्रोल मीटर में हम सौरव गांगुली को देंगे 4 आउट ऑफ 10। प्लेयर लेगेसी अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन एडमिन
लेगेसी परमानेंटली विराट कोहली कंट्रोवर्सी के साथ बंध चुकी है। हार्दिक पांड्या 2018 के कॉफी विद करण के एपिसोड में केएल राहुल भी बैठे थे और हार्दिक पांड्या ने जो बोला वो केएल राहुल भी सुन के अनकंफर्टेबल रह गए। वुमेन के बारे में वो रिमार्क्स, सेक्स लाइफ के बारे में वो बोस्टिंग, और वो भी एक लाइव टीवी पर। एक साल पहले ही वो चैंपियंस ट्रॉफी का हीरो बने थे। बीसीसीआई ने उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया, मल्टीपल एफआईआर हुई और ऑस्ट्रेलिया टूर के बीच वापस उसे भेज दिया गया इंडिया। पर हार्दिक ने वो किया जो ऑलमोस्ट कोई नहीं कर पाता है, साइलेंस मेंटेन किया, परफॉर्मेंस से वापस आया। 2022 T20 वर्ल्ड कप में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी और उसके बाद लोगों ने उन्हें माफ कर दिया। फिर 2024 में मुंबई इंडियंस में वापस आते हैं वो, पर उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि हार्दिक पांड्या ही मुंबई इंडियंस के अगले कैप्टन होंगे और कैप्टन की कुर्सी से हटेंगे रोहित शर्मा। वही रोहित शर्मा जिन्हें मुंबई के लोग सचिन के बाद सबसे ज्यादा चाहते हैं। पूरे आईपीएल सीजन में मुंबई क्राउड ने हार्दिक को पब्लिकली बू किया, हर मैच, हर बाउंड्री के बाद। पूरा सीजन एक वॉर बन गया और टीम भी अल्टीमेटली नहीं जीत पाई। 3 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 होता है और इंडिया जीत जाता है। फाइनल में लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या का था। उन्होंने एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया, मैच विनिंग बॉलिंग डाली और रिडेम्पशन कंप्लीट किया। हार्दिक की स्टोरी इस लिस्ट में यूनिक है। उन्होंने 2 बार सब कुछ खोया और 2 बार अपने परफॉर्मेंस से वापस लाया, पर प्राइम ईयर्स में जो डैमेज आया वो हमेशा के लिए एक व्हाट इफ रह जाएगा। डैमेज कंट्रोल मीटर में हम हार्दिक पांड्या को देंगे 7 आउट ऑफ 10। डबल रिडेम्पशन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ा। और इस पूरी लिस्ट में एक नाम ऐसा है जहाँ पे मुझे खुद बहुत ज्यादा बुरा लगा, विनोद कांबली, सचिन का बेस्ट फ्रेंड। एक ही टीचर, एक ही कोच, एक ही स्कूल और एक ही नेट प्रैक्टिस। अर्ली करियर में उनका बैटिंग एवरेज 54 से भी ज्यादा था। टेस्ट डेब्यू पर बैक टू बैक सेंचुरीज। लोग कह रहे थे ये सचिन को पीछे छोड़ के उनसे भी बेटर हो सकता है, पर कांबली की स्टोरी वो नहीं बनी जो होनी चाहिए थी। ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सीज, इनकंसिस्टेंसी, सिलेक्शन इश्यूज, पर्सनल स्ट्रगल्स, एक एक करके सब आ गया। 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल श्रीलंका के अगेंस्ट मैदान से रोते हुए बाहर जाते कांबली का वो एक इमेज याद आता है। शायद उनकी सबसे याद रहने वाली मेमोरी बन गई थी वो। जबकि होना क्या चाहिए था, वो सेंचुरीज, वो टैलेंट, वो पार्टनरशिप विद सचिन। कांबली का करियर जल्दी खत्म हुआ, रियलिटी शोज में आए, फाइनेंशियल स्ट्रगल सामने आई। जो टैलेंट था, जो पोटेंशियल था, उसका कभी यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाया। दुनिया में कांबली का नाम आते ही लोग एक ही चीज बोलते हैं, वेस्टेड टैलेंट। और ये सबसे पेनफुल टैग है जो किसी एथलीट को मिल सकता है। तो डैमेज कंट्रोल मीटर में हम विनोद कांबली को देंगे 2 आउट ऑफ 10। करियर कभी भी उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया और एक वेस्टेड टैलेंट बन के रह गए। अगर तुमने इस लिस्ट को ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें एक पैटर्न नजर आया होगा। जो प्लेयर्स का स्कोर ऊपर है उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीजें की हैं और जो स्कोर्स नीचे है उन्होंने एग्जैक्टली अपोजिट किया है। पब्लिक एक मिस्टेक माफ कर सकती है, परफॉर्मेंस में कमी माफ कर सकती है, लेकिन एक बिट्रियल वो कभी नहीं माफ कर सकती, क्योंकि इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा इमोशंस और सेंटिमेंट्स पर बेस्ड है। तो ये थे इंडिया के वो 10 प्लेयर जिन्होंने सालों से कमाई हुई रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, प्यार एक इंसिडेंट में गवा दिया। कमेंट्स में बताओ इस लिस्ट में सबसे अनएक्सपेक्टेड नाम तुम्हारे लिए कौन सा था, और तुम्हारा कोई रिकमेंडेशन है कि हाँ इस लिस्ट में इस प्लेयर का भी नाम होना चाहिए था, तो वो भी कमेंट्स में बताना जरूर। और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जिसका फेवरेट प्लेयर इस लिस्ट में है, ताकि तुम उसका रिएक्शन देख सको। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और श्रेयस अय्यर की भी तक कहानी नहीं जानी है तुमने तो इस वीडियो को जरूर देख लेना।